नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के अपने इस YouTube वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है, अनुप्रास एवं यमक अलंकार का अध्ययन हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं और आज के वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे श्लेष अलंकार का। तो इसके बारे में जानेंगे श्लेष अलंकार के क्या लक्षण होते हैं और कौन से पदों में ये श्लेष अलंकार माना जाता है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि श्लेष अलंकार के लक्षण क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी पद में किसी एक ही शब्द के प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ निकलते हैं तो उस पद में श्लेष अलंकार माना जाता है। यानी जब किसी पद में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो उस पद में अपन कौन सा अलंकार मानेंगे? श्लेष अलंकार। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि श्लेष अलंकार कौन से पदों में पाया जाता है। तो सबसे पहले उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखिए इस पद में कौन सा अलंकार है। सबसे पहले तो अपन इसका अर्थ देखेंगे। कवि रहीम कहते हैं कि रहीमन पानी राखे कि है मनुष्य पानी रखो, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब कुछ शून्य है। कैसे कि पानी गए न उबरे, कि अगर पानी नहीं है तो मोती मानस चून, मोती का भी कोई अर्थ नहीं है, मानस यानी मनुष्य का भी कोई अर्थ नहीं है, और चून जिसे अपन आटा कहते हैं वो भी कोई काम का नहीं है। कैसे? यहां देखो पानी शब्द के 3 अर्थ ग्रहण किए जाएंगे। कितने अर्थ? 3। सबसे पहले मोती के संदर्भ में इसका अर्थ होगा चमक। अगर किसी मोती में चमक नहीं है तो उस मोती का कोई मूल्य नहीं है। दूसरा अर्थ ग्रहण करेंगे अपन मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में, जो अर्थ ग्रहण करेंगे वो है इज्जत। पानी का अर्थ इज्जत, कि अगर किसी मनुष्य के पास इज्जत नहीं है तो उस मनुष्य का भी समाज में कोई महत्व नहीं है। और तीसरा अर्थ ग्रहण करेंगे अपन चून यानी आटे के संदर्भ में जल, कि अगर जल नहीं है तो जल के बिना आटे का भी कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पानी शब्द एक ही है लेकिन इस पानी शब्द के ही 3 अर्थ निकल रहे हैं, चमक, इज्जत एवं जल। तो एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलने के कारण इस पद में अपन कौन सा अलंकार मानेंगे? श्लेष अलंकार मानेंगे। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यानी एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकाले जाते हैं किसी पद में तो उस पद में अपन श्लेष अलंकार मानेंगे। अगला उदाहरण देखिए, इस पंक्ति में देखो क्या कहा गया है। नृप यानी राजा, कूप यानी कुआं, कि राजा और कुआं है वो गुण के बिना किसी को बूंद भी नहीं देते, गुण के बिना किसी को बूंद भी नहीं देते। यहां गुण शब्द के देखो 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है विशेषता, पहले इसका अर्थ है विशेषता, दूसरा इसका अर्थ है रस्सी। विशेषता तो है राजा के संदर्भ में गुण का अर्थ, कि राजा बिना किसी विशेषता के किसी को कोई बूंद भी नहीं देता है, यानी किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचाता है। जिसमें गुण होते हैं, जिसमें विशेषता होती है, उसको ही वो लाभान्वित करते हैं। दूसरा अर्थ है रस्सी, जो कुएं के संदर्भ में है, कूप के संदर्भ में, कि जब तक अपने पास रस्सी नहीं है तब तक कुएं में से अपन पानी नहीं निकाल सकते हैं। इस प्रकार यहां गुण शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, विशेषता और रस्सी। इसलिए अपन इस पंक्ति में श्लेष अलंकार मानेंगे, क्योंकि एक ही शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार मानेंगे। तीसरा उदाहरण देखिए, जो रहीम गति दीप की
कुल कपूत की सोय, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। यहां पर कवि रहीम कहना चाहते हैं कि जो गति दीप की होती है, दीप यानी दीपक, वही गति कपूत की होती है। यहां दीपक और कपूत की तुलना की गई है कि वो दोनों एक जैसे होते हैं। कैसे? बारे, बारे का अर्थ दीपक के संदर्भ में तो है जलना, जब दीपक जलता है तो, और कपूत के संदर्भ में है जन्म होना, जन्म होना। तो उजियारो करे, जब दीपक जलता है तो प्रकाश फैलाता है, और कपूत का भी जब जन्म होता है तो सबसे पहले तो पता तो होता ही नहीं है कि ये कपूत है, इसलिए परिवार में खुशियां होती है, प्रकाश फैलता है एक तरह से। बड़े अंधेरो होय, बड़े के भी दो अर्थ हैं। देखो, दीपक के संदर्भ में तो बुझना, और कपूत के संदर्भ में बड़ा होना। अब आप समझिए इसको। रहीम जी कहते हैं कि दीपक और कपूत की गति एक ही होती है। दीपक जब जलता है तब उजाला होता है, और कपूत जब जन्म लेता है तब उजाला फैलता है परिवार में। और जब दीपक बुझता है, बड़ा होता है, तो अंधेरा हो जाता है, और कपूत भी जब बड़ा होता है तो परिवार में अंधेरा हो जाता है, यानी वो अपने कर्तव्य दिखाने शुरू कर देता है कपूत जैसे जैसे बड़ा होता है। देखो, अपने बारे शब्द के दो अर्थ निकले हैं, जलना यानी प्रज्वलित होना, और कपूत के संदर्भ में जन्म लेना। और बड़े, अपन अपनी भाषा में दीपक जब बुझता है तो उसको अपन ऐसे नहीं बोलते कि दीपक बुझ गया, अपन बोलते हैं दीपक बड़ा हो गया, यानी वो उसका प्रकाश बंद हो गया तो अंधेरा फैल जाता है। और बड़े कपूत के संदर्भ में है बड़ा होना, जैसे जैसे कपूत बड़ा होता है उसके कारनामे सामने आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कवि रहीम ने दीपक की और कपूत की गति एक समान बताई है। और यहां पर देखो, बारे शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं और बड़े शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक ही शब्द के दो या दो से अधिक जब अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। तो अपने इस पद में भी श्लेष अलंकार माना जाएगा। अब अपन चर्चा करते हैं श्लेष अलंकार के भेदों की। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला है अभंग श्लेष अलंकार, अभंग श्लेष अलंकार। दूसरा है सभंग श्लेष अलंकार। तो इस प्रकार श्लेष अलंकार के दो भेद हैं, अभंग और सभंग। इनमें देखो क्या होता है, अभंग श्लेष अलंकार यानी जब किसी शब्द के बिना टुकड़े किए ही अपने को श्लेष अलंकार, यानी किसी शब्द के बिना टुकड़े किए ही उसके दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वहां हम अभंग श्लेष अलंकार मानेंगे। और जब किसी शब्द के टुकड़े करने पर उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वो सभंग श्लेष अलंकार माना जाएगा। यानी बिना टुकड़े किए ही जब श्लेष अलंकार अपने को मिलता है तब श्लेष अलंकार, अभंग श्लेष अलंकार, और जब टुकड़े करने पर अपने को श्लेष अलंकार मिलता है तब सभंग श्लेष अलंकार। इस प्रकार अपना श्लेष अलंकार का जो टॉपिक है वो आज का यहीं पर पूरा होता है। अनुप्रास और यमक अलंकार का अध्ययन हम कर चुके हैं, श्लेष अलंकार का भी कर चुके हैं, और अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे उपमा अलंकार का। और अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने सहपाठियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अपन जल्दी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।